क्या तुमने कभी सोचा है कि जिससे तुम्हारा विवाह हुआ वो बस एक इत्तेफाक है, या फिर ये कोई अधूरी कहानी है जो कई जन्मों से चलती आ रही है? जब तुम अपने जीवन साथी को देखते हो, क्या कभी तुम्हारे दिल के किसी कोने में यह सवाल उठता है, कहीं ये वही आत्मा तो नहीं जिसे मैंने पहले भी चाहा था, या शायद जिसे कभी छोड़ दिया था? आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे रिश्ते को समझने का पूरा नजरिया बदल देगा। और यदि तुमने ये बात समझ ली तो शायद तुम जीवन भर का दुख, भ्रम और दूरियां टाल सकते हो। पुत्र, ये जो जीवन है ना, ये सिर्फ एक अध्याय है। आत्मा तो अमर है। शरीर बदलता है, नाम बदलता है, पर आत्मा की यात्रा चलती रहती है। और इसी यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि दो आत्माएं बार बार एक दूसरे से टकराती हैं, कभी प्रेम में, कभी द्वेष में, कभी करुणा में, कभी आरण में। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही एक गहरा रहस्यमय बंधन है जो सिर्फ इस जन्म की बात नहीं करता। ये आत्माओं के पुराने संकल्पों और अधूरी कहानियों का परिणाम होता है। जब कोई आत्मा किसी आत्मा के प्रति विशेष उत्तरदायित्व महसूस करती है, चाहे प्रेम के रूप में, सेवा के रूप में, या किसी अधूरे कर्म के रूप में, तो वो संबंध अगले जन्मों में भी बना रहता है। इसे ही आरण संबंध कहा जाता है। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर ऐसा ही आरण होता है, या तो प्रेम का अधूरा उत्तर, या किसी पीड़ा का समाधान, या फिर आत्मिक विकास का माध्यम। इसलिए यह रिश्ता उतना सरल नहीं होता जितना संसार समझता है। यदि किसी ने किसी को पहले जन्म में दुख दिया हो, तो इस जन्म में वही आत्मा पुनः मिलती है ताकि वो सीख सके, सुधर सके, क्षमा मांग सके या क्षमा कर सके। और कभी कभी यह भी होता है कि दो आत्माएं इस जन्म में एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास का कारण बनती है। परंतु दुर्भाग्यवश हम इस गूढ़ सत्य को नहीं समझते। हम हर बात को मन और शरीर से जोड़ते हैं, आत्मा से नहीं। हां, यदि तुम इस सत्य को समझ लो कि तुम्हारा जीवन साथी सिर्फ इस जन्म का साथी नहीं बल्कि आत्मा का सहयात्री है, तो तुम क्रोध में भी प्रेम ढूंढोगे, झगड़े में भी समाधान ढूंढोगे। तुम जान पाओगे कि शायद आज जो कड़वाहट है वो किसी पुराने कर्म का परिणाम है जिसे क्षमा और समझदारी से सुधारा जा सकता है। तब न तो तुम भागोगे, न तोड़ोगे, बल्कि आत्मा की दृष्टि से उस संबंध को समझोगे और निभाओगे। यही योग है, यही सच्चा विवाह है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि क्या मैं इस इंसान के साथ सही हूं, तो अपने हृदय से पूछना, क्या यह आत्मा पहले भी मेरी यात्री रही है? और फिर जो उत्तर आएगा वही सत्य होगा। मैं कृष्ण सदैव तुम्हारे भीतर हूं, बस सुनना सीखो।